प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोलिंगकोंग में आदि कैलाश के किए दर्शन, पूरे विश्व के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चीन सीमा से सटे ब्यास वैली के जोलिंगकोंग में पहुंचकर उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए। उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना करते हुए ध्यान लगाया। इस दौरान उन्होंने विश्व शांति और सभी के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। स्थानीय रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष दीपक रोंकली व पूर्व अध्यक्ष अशोक नबियाल ने पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। पार्वती कुंड में मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर स्थानीय लामाओं के द्वारा उनका स्वागत करते हुए विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना कराई गई। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया तथा अपने निर्धारित समय से अधिक देर तक आदि कैलाश में समय बिताकर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए ध्यान लगाया। इस दौरान उन्होंने विश्व शांति की कामना के साथ ही पूरे भारतवर्ष की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा आदि कैलाश क्षेत्र भारत माता की जयकारों के साथ गूंज उठा। गुंजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर जनता से की मुलाकात, जनता ने किया स्वागत। चीन सीमा से सटे धारचूला तहसील के गुंजी पहुंचने पर मनीला हेलीपैड में विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश धामी, महेश गरिब्याल, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुदियाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रुद्र सिंह पंडा, रुकुम बिष्ट, प्रदीप रावत सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सेना के परिसर में प्रधानमंत्री के द्वारा सेना के जवानों सहित स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। इसके बाद लंबे समय से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे स्थानीय ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री ने वापसी के दौरान प्रोटोकॉल तोड़कर स्थानीय ग्रामीणों व बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान आजादी के 76 वर्षों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर चीन सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में लोग भावुक हो गए। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के द्वारा सभी लोगों से बातचीत करते हुए फिर से आने का स्थानीय जनता को भरोसा दिलाया। अब सर्वप्रथम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे म्यूजियम का दौरा किया और जैसे आते ही उन्होंने सबसे पहले हमारे जो बाजा है उसका रसास्वादन किया। उन्होंने बाजा को काफ़ी देर तक उसको बजाया, फिर उसके बारे में पूछा। उसके बाद हमारे पास स्टॉल में विजिट किया। उन्होंने ये भी बताया कि धारचूला से मेरा बहुत नाता है, मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ और हम लोगों ने उनको यहाँ का जो पारंपरिक मल्लिंच है, जो शुद्धता और सत्ता का प्रतीक है, उसको हम लोगों ने भेंट की। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि उनको कैलाश मानसरोवर का पवित्र जल भेंट किया जाए, तो हमने उसको इस कलश में हमने मानसरोवर का पवित्र जल भेंट किया, जिसमें जो है भोजपत्र भी हमारे पास था, तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया। उसके लिए हम बहुत आभार हैं और आशा करते हैं कि उनके यहाँ आगमन से हमारी दिशा की चहुमुखी विकास होगा। आपने गुंजी दौरा से लोग काफ़ी उत्साहित थे और बड़ी संख्या में लोग आए थे। उन्होंने विविध स्टॉलों का निरीक्षण किया और जनता से भी मिले। उन्होंने जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने उनके द्वारा जो धारचूला क्षेत्र के प्रति लगाव व्यक्त किया जाता रहा बार बार, उनको हमने स्मरण दिलाया और कहा कि हमें बहुत गर्व है। तो उनको हमने जो मन की बात जो उन्होंने 59वें संस्करण में धारचूला क्षेत्र के जो सीमित लोग हैं, रंग लोगों के देव भाषा के बारे में उन्होंने बताया, उसके बारे में हमने जो किताब बुकलेट उनको प्रदर्शित की, तो वो भी काफ़ी प्रभावित है। उन्होंने कहा कि मेरा धारचूला और इसके कैलाश मानसरोवर धाम क्षेत्र से पहले से काफ़ी लगाव रहा है। प्रधानमंत्री जी का जब ये आदि कैलाश में आगमन हुआ तो सभी महिलाओं को इतनी वरीयता दी कि उन्होंने सब महिलाओं को अपने साथ में लेके एक सेल्फी भी ली और महिलाओं को जो भी मतलब आरक्षण है 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है वो प्रत्यक्ष रूप में हमें मोदी जी के समक्ष देखने को मिला और सभी महिलाएं मतलब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का स्वागत और विदाई के कार्यक्रम में सम्मिलित रही। आज जो प्रधानमंत्री जी आए, आज हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो इस क्षेत्र में कदम रखा, हम सब धन्य धन्य हो गए हैं और हमें भी विकास, हमारे जो क्षेत्र का विकास करना है, आज उनके कदम पड़ते हमारे विकास की धारा बहने शुरू हो जाएगी और हम लोगों को हमारे क्षेत्र सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने शुभ तरों को हमारी पावन भूमि देवभूमि में रखा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सिंपल सौभाग्य है कि आज़ादी के पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सीमांत क्षेत्र में आए और सीमांत क्षेत्रवासी काफ़ी खुश हैं और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि सीमांत क्षेत्र में उनके दर्शन पाके हम सब लोग धन्य हुए हैं।
जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सीमा के अंतिम छोर छियालेख तक हमारी सड़क बन गई है और लिपुलेख तक और इधर हमारा आदि कैलाश तक सड़क बन गई है। और हम यहाँ से जहाँ हमें 7-8 दिन का आवागमन का रास्ता होता था, एक दिन में हम धारचूला जाके यहाँ पर आ सकते हैं। और इससे और अन्य विकास कार्य भी गति देंगे और वाइब्रेंट विलेज इस पूरे क्षेत्र को, और जिससे कई विकास कार्य यहाँ पर सीमांत क्षेत्र में लोगों को मिलेगा। और इसलिए हम सभी क्षेत्रवासी माननीय मोदी जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और विशेष आभार व्यक्त करते हैं। तो लग रहा है हम धन्य हो गए, हमारा माटी धन्य हो गया, हम विकास की ओर है। जनता भी हमारे मोदी जी के साथ है, हमारे यहाँ विकास ही विकास है, हमें बहुत खुशी है। अभी आप लोगों से भी मिले, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर्वप्रथम तो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी जब से आज़ाद हुई हमारे देश तब से पहला प्रधानमंत्री इतने सीमांत क्षेत्र में आए, हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों से मिलके गए। उनके चरण ही हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र के लिए एक विकास की किरण है। हमें उम्मीद है हमारा गांव बहुत अच्छा और बहुत अच्छा से अच्छा बनेगा। नरेंद्र भाई मोदी पीएम साहब के दौरे से हमें एक नई ऊर्जा मिली। इन सीमांत क्षेत्र को नई विकास की गति मिलेगी। धारचूला पिथौरागढ़ से लेकर लास्ट सीमा से ब्यास घाटी 1400 दारमा घाटी को नई विकास की गंगा बहेगी। इससे हमारी क्षेत्र की जनता सीमांत प्रहरी को एक नई विकास की गंगा में, इसके लिए तहे दिल से आभार भारत सरकार और प्रधानमंत्री। पिथौरागढ़ नगर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री ने राज्य की 23 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्य की जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 21,398 पॉली हाउस निर्माण, उच्च व घनत्व वाले सघन सेब बागानों की योजना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 लेन सड़क ढलान उपचार के 5 कार्य, राज्य में 32 पुलों का निर्माण, एसडीआरएफ के तहत अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और बचाव उपकरणों को मजबूत करना, देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का अपग्रेडेशन, बालियानवाला जनपद नैनीताल में भूस्खलन की रोकथाम हेतु उपचार, 20 मॉडल डिग्री कॉलेज में हॉस्टल और कंप्यूटर लैब का निर्माण, सोमेश्वर अल्मोड़ा में 100 बिस्तर वाला उप जिला अस्पताल, चंपावत में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल ब्लॉक का निर्माण, रुद्रपुर में वेलोड्रोम निर्माण कार्य, स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में एस्ट्रो टफ हॉकी मैदान का निर्माण, 4 धाम की भांति मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों का विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम, हाट कालिका एवं नैना देवी मंदिर में अवस्थापना सुविधाओं का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 पुल, 9 जिलों में 15 ब्लॉक कार्यालय भवन, केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 3 सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य, कोसानी बागेश्वर रोड, धारी डोबा गिरेचिना रोड, नगला किच्छा एसएच रोड डबल लेन, राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन एवं सुदृढ़ीकरण करने का कार्य, NH 309 बी अल्मोड़ा पेटल्स पनवानोला दनिया NH टनकपुर चलथी प्रदेश में 39 पुल एवं देहरादून में USDMA भवन, 38 ग्रामीण पंपिंग योजनाएं और 3 ट्यूबवेल आधारित पेयजल योजनाएं, 419 ग्रामीण ग्रेविटी पेयजल योजनाएं, थरकोट पिथौरागढ़ में कृत्रिम झील, 132 केवी पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन में कार्य आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा प्रदेश की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदारखंड में मंदिरों तथा पौराणिक स्थलों का विकास हो रहा है, उनकी मानसखंड की इस यात्रा द्वारा इस क्षेत्र का भी संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने को लेकर जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने पिथौरागढ़ में जताई सरकार के खिलाफ नाराजगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
पूर्व से प्रस्तावित रैली का आयोजन होना था। ऐसे में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को पुलिस के द्वारा पिथौरागढ़ में गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला व सीमांत धारचूला की कांग्रेस नेता महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने पिथौरागढ़ में नाराजगी जताते हुए इसको लोकतंत्र की हत्या बताया। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, पिथौरागढ़ की जिला अध्यक्ष तथा डीडीहाट की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट को पुलिस के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, मैं तो बोलूँगी कि ये डेमोक्रेसी का गला घोटने वाली बात है। अब लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबाने का काम जो विपक्ष कर रहा है वो कर रहा है। मैं स्टेट टूर पे हूँ और मैं देवप्रयाग से लेकर टीवी उत्तरकाशी पुरोला होते हुए कल नैनीताल मेरा प्रोग्राम था। आज मैं अपने जिला अध्यक्ष के यहाँ आई हूँ, लेकिन सुबह 7 बजे से पुलिस का जो रवैया था, 7 बजे इन्होंने हमारे दरवाजे खटखटाए और हम लोगों को बोला कि चलिए आप लोग अभी चलिए। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे गलत चीज़ है कि अगर विपक्ष कहीं पे भी सक्रिय है तो ये सरकार और सरकार के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को दबाया जाए। और मैं इस चीज़ के लिए सरकार की निंदा करती हूँ और मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जब लोकतंत्र है तो विपक्ष को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है। प्रधानमंत्री वो भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री वो देश के हैं और देश के प्रधानमंत्री से अगर कोई बात करना चाहता है और उसके लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा तो ये इससे बड़ा गलत इस देश में कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के पिथौरागढ़ आगमन पर हम स्वागत के साथ अपनी बातों को रखने के लिए धारचूला और मुंशियारी, डीडीहाट सब जगह से हम सारी महिलाएं गई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में वहां पर प्रधानमंत्री जी को महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न और जो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर जो अपनी बातों को रखने के लिए गए थे, पर जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे उनके जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो दबंगई दिखी जा रही है, जो उनके द्वारा होने वाले जो अत्याचार आम महिलाओं पे, आम जनता पे हो रही है, वो साफ झलकता है। जिस तरीके से आज जिस घर पे हम लोग रह रहे थे उस घर को ही पूरे सुबह से कंटिन्यू उस घर को घेरा गया और हमें समय सोए हुए में उठा के और उसके बावजूद हमें लेके जिस तरीके से आज दबंगई के साथ पुलिस फोर्स हमारे पूरे उठाने का काम किया और उठवाने का काम किया, आज सोचने विषय है। महिलाएं असुरक्षित तो हैं, परंतु आपके नेतृत्व में भी, आपके आगमन पर भी हम आपका स्वागत नहीं कर सकते हैं। ये आपकी कैसी रीति और कैसा सोचने विषय है।